हालेलुया। और जेड़ा इंसान चाहता है कि परमेश्वर दे नाच में बच जावा तो अपना जीवन किन्नू दे दे, परमेश्वर नु दे दे। आमीन। वो इंसान अपना जीवन अपने परमेश्वर नु दे दवे। आमीन। परमेश्वर हर एक इंसान नु बचाने लई तैयार है, पर उस तो पहला वो चाहता है कि हर एक इंसान अपने बुरे कामां नु छड्ड दवे। आमीन। देखिए जिस तरह सी भजन दे विच पढ़िया है, भजन 7:4 कि यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की है। आमीन। किन्ना दे नाल? मेल रखने वाले दे नाल। आमीन। आज बहुत सारे लोग ने जेड़े परमेश्वर दे नाल ते मेल करना चाहते ने, पर बुराई नूं छड्डदे नहीं गए। जितनी देर तक तुसी बुराई को नहीं छड्डदे उन्नी देर तक उस खुदा दे नाल मेल नहीं हुंदा। आमीन। जे तुसी चाहते जो कि बुराई को मैं छड्ड दवां कि अपने परमेश्वर दे नाल मेल कर लवां कि सचमुच खुदावन खुदा दे नाम से। आमीन। परमेश्वर दे नाल मेल करने लिए अपने जीवन में पवित्रता ही चलाना पैना है। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोग ने आज धरती के पूरे वर्ल्ड दे विच कुछ लोग अपनी पत्नी नूं तंग कर रहे हैं, हुंदा जां नहीं? आमीन। कुछ लोग अपनी पत्नी नूं तंग कर रहे हैं, कुछ बुराई के बदले बुराई करते जा रहे हैं। आमीन। किसी दे नाल चंगियाई भी हो रही है, वो पर तब भी उस बंदे दे नाल बुराई कर रहा है। आमीन। बल्कि अफसिया 5 चैप्टर के अंदर लिखा है कि हे पतियो तुसी अपनी पत्नियां नो अजिहा प्यार करो जिस तरह मैं कलीसिया नु प्यार कीता है। आमीन। हालेलुया। पर ये बुराई क्यों? हाँ सामने आ जाओ, ऐसे सामने आ जाओ। हालेलुया। ये बुराई किस कारण? जेड़ा भी इंसान अपने आप को परमेश्वर के नाल एक करना चाहता है, वो सिर्फ भी जलाली खुदा के नाल एक होना चाहता है। आमीन। उन्होंने बुराई को छड्डना पैना है। हालेलुया। जो भी लोग तुहानू मिलते हैं तुहाडे जीवन भर दे विच, तुहाडे मार्गां दे विच अगर मसीह नू जीवन देना चाहते जो तो हर एक बंदे दे नाल प्यार करना पैना है। हर एक बंदे दे नाल प्यार करना पैना है, अपने जीवन नू चंगिया करना पैना है। जब इंसान अपने जीवन के अंदर चंगियाई लैके आता है तो परमेश्वर उसके जीवन के अंदर बड़ी सामर्थ लैके आता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर उसके जीवन के अंदर बड़ी सामर्थ लैके आता है। और जेड़ा इंसान सामर्थ लेना चाहता है वो परमेश्वर के नाल प्यार करे। हालेलुया। हर एक इंसान को बुराई छड्डनी पड़ेगी, क्योंकि जिन्नी देर तक कोई बुराई नहीं चाहता उन्नी देर तक कोई भी स्वर्ग राज्य में पहुंच नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। हाँ देखिए भजन में दाऊद ने लिखा है, भजन 6:6 में, मैं कराते कराते थक गया और मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता रहा और प्रति रात मेरा बिछौना भीगता रहा और मेरी आंखें शोक करती करती बैठ गई और मेरे सब सताने वालों के कारण वो धुंधला गई। आमीन। इस जगह पे असी पढ़िया है दाऊद राजा प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मैं तेरे अगे प्रार्थना करता है, आंसू बहा बहा के मैं आंसू बहा बहा के प्रार्थना कर रहा है, मैं आंसू बहा बहा के तेरे अगे विनती कर रहा है। आमीन। जब मैं आंसू बहाना वा ते आंसुओं दे नाल एकदम मेरा बिछौना भी गिला हो जाता है। आमीन। जब दाऊद इस जगह ते कह रहा है जेड़े मेरे सतान वाले ने बुरा काम करते ने उन्हां दे कारण मैं आंसू बहा बहा के की करदा है, प्रार्थना करदा है। आमीन। आगे लिखा है, हे सब अनर्थकारिये मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि यहोवा ने तो मेरे रोने के शब्द को सुन लिया है। आमीन। हालेलुया। इस जगह पे ऐसी पढ़ा है कि दाऊद कह रहा है, हे मेरे सताने वालों। आमीन। जेरे सतान वाले ने उन्होंने लिए की कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। जब सतान वाले के लिए प्रार्थना कर रहा है, बाद उस वचन के लिख रहा है कि हे जेरे सतान वाले ने वो चुप चुके ने, क्योंकि यहोवा ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। आमीन। परमेश्वर ने मेरे शब्द को सुन लिया। आमीन। परमेश्वर ने मेरे शब्द को सुन लिया है। हर एक इंसान जेड़ा चाहता है कि परमेश्वर मेरे शब्द को सुने, जेड़ा इंसान चाहता है कि पाक खुदा मेरी
देखिए यहाँ अनर्थ कार्य करने वाले कौन है? वो बुरे काम करने वाले। अनर्थ कार्य करने वाले कौन है? बुरे काम करने वाले। आमीन, हालेलुया। तुसी जानते जो ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी के अंदर अगर कोई भी किसी भी प्रकार का बुरा काम करता है तो उन्हें खत्म कौन कर सकता है? परमेश्वर। कौन कर सकता है? परमेश्वर। आमीन। उस काम को खत्म परमेश्वर कर सकता है जेड़ा भी इंसान ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी के अंदर बुरा करता है। आमीन। इस जगह पे परमेश्वर के वचन को हर एक जन अपने दिलों में लिखे, जिंदी भी जिंदगी के अंदर परमेश्वर सब कुछ इस बंदे को बदल देगा जेड़ा बंदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बुरा कर रहा है। परमेश्वर ने पवित्र वचन में लिखा है, हे नर्थ कार्य करने वालों, हे बुरा काम करने वालों, सच में तुम मेरे सामने झुक चुके हो क्योंकि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀਆਂ प्रार्थना ਨੂੰ सुनता है। आमीन। हर एक इंसान की प्रार्थना ਨੂੰ सुनता है परमेश्वर। किसी भी इंसान के नाल कोई भी बुरा होता है, अगर तुसी प्रार्थना करते जो परमेश्वर के नाल ते हर एक बुराई मुक सकती है। आमीन। देखिए जब हम प्रेतों के काम में पढ़ते हैं, प्रेतों के काम में 16 की 25 में, आमीन, प्रार्थना में इतनी बड़ी ताकत है, प्रार्थना में इतनी बड़ी सामर्थ है कि जब पौलुस और सिलास ने देखा कि हम बंदरों में पड़ चुके हैं। किसमें? बंदरों में। कहां पर पड़ चुके हैं? बंदरों में। जब पौलुस और सिलास ने देखा कि हम बंदरों में पड़ चुके हैं तो उन्होंने परमेश्वर के आगे दुआई लगाई। आमीन। जब उन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, जब परमेश्वर के आगे आधी रात को प्रार्थना करने लगे। कितने समय? आधी रात को। हालेलुया। आधी रात को प्रार्थना करने लगे परमेश्वर के आगे। जब वो जन आधी रात को परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। आमीन। जब परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना तो वो बंधन टूट गए। आचार्य जिस किसी पर बंधन है, किसी पर भी कोई भी ऐसा बंधन है तो वो बंधन तोड़ने की ताकत परमेश्वर रखता है। आमीन। किसी पर भी ऐसा भी बंधन है तो परमेश्वर वो बंधन तोड़ने की ताकत रखता है। आमीन। दाऊद राजा, हमने 6 की 6 में पढ़ा, उसकी 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, वो कह रहा कि परमेश्वर मैं जब प्रार्थना करता हूं तो मेरा बिछोना भीग जाता है। आमीन। हाँ बच्चे को पढ़ के रखो। हालेलुया। इस जगह जैसे वचन देख रहे हैं, दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर जब मैं प्रार्थना करता तो मेरा बिछोना भीग जाता है। आमीन। बिछोने से इंसान दिन के टाइम सोता है कि रात के टाइम? किहड़े टाइम? सारे कट्ठे बोलो। तो हाडे लिए सीखने वाली गल है, किहड़े टाइम? रात के टाइम। आमीन। पौलुस ते सिलास भी रात को प्रार्थना करते थे, दाऊद भी रात को प्रार्थना कर रहा था। आमीन, हालेलुया। यही सामर्थ है। आज बहुत से लोग प्रार्थना का टाइम, जो चर्च की प्रार्थना का टाइम है, आपकी नाइट का प्रार्थना का टाइम है, बहुत पावरफुल है। ध्यान से जान लीजिए, हर एक आदमी अगर रात को भी प्रार्थना करता है, रात को परमेश्वर के आगे, जब वो सभी अपने काम धंधों से एकदम फ्री हो जाता है, जब वो अपने कोई बहन है वो अपने खाना बनाने से, अपने घर के काम करने से जब फ्री हो जाती है। आमीन। तो जब नाइट को परमेश्वर के आगे बैठती है तो परमेश्वर उसकी आवाज को सुनता है। परमेश्वर उसकी आवाज को सुनता है। बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना में नहीं बैठते। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना में नहीं बैठते। जब आप प्रार्थना में बैठते हो नाइट को, तो मैं सचमुच कहता हूं प्रभु यीशु से बंधनों को तोड़ सकता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परसों की बात है, परसों भी मेरे को नाइट बैठा गया प्रार्थना। जब प्रार्थना में मैं नहीं बैठ सका नाइट को, परसों भी नहीं बैठा, तो मेरा एकदम बेचैन था। आमीन। जब रात को मैं प्रार्थना में बैठा, कल रात को जब मैं प्रार्थना में बैठा, तो तब मुझे ऐसे
फील हुआ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। आज मैं आपको बड़ी नॉटिंग दे रहा हूं, बड़ा सामर दे रहा हूं। आमीन। ये सुपर मसा है, ब्लेसिंग मसा है। आमीन। आज जान लीजिए, अगर आप परमेश्वर से रिश्ता बनाना चाहते हैं तो प्रार्थना में घुटने टेकने पड़ेंगे। आमीन। जानिए, दाऊद राजा के पास पैसे की नहीं कमी थी, यस और नो? हालेलुया। उसके पास आदमियों की नहीं कमी थी, यस और नो? हालेलुया। किसी बात की नहीं कमी थी, फिर भी वो घुटने टेकता है। वो राजा जो किसी के सामने नहीं घुटने टेकता, लेकिन अपने परमेश्वर के आगे घुटने टेकता है। आमीन। आज जान लीजिए कि जितने भी आदमी परमेश्वर के इस पावरफुल को ले लिया ना, कई बार मैं देखता हूं, कई बार कोई चर्च में आता है तो प्रार्थना का टाइम होता है, कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है। आमीन। वो इस ताकत को समझ नहीं रही। जी जो ताकत है ना, वो कहता है पता नहीं पास्टर क्यों कहता है। आमीन। लगता है कोई बात है। आमीन। मैं मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए कहता है। आमीन। मैं सचमुच कहता हूं, आमीन, अगर परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हो, पर प्रभु ने एक बार लिखा कि अगर आपको किसी ब्याह में निमंत्रित किया जाए, आमीन, किसी पार्टी में निमंत्रित किया जाए, किसी जगह पर, ऐसी जगह पर आप पार्टी फंक्शन में जाओ, तो पहले जाकर आगे की सीट पे ना बैठना। पहले जाकर आगे की सीट पर ना बैठना। ये ना हो कि जिसकी आगे की सीट थी वो आकर आपको पीछे कर दे। आमीन। फिर इंसल्ट हो जाएगी ना। आमीन। अगर आगे की सीट लेना है तो हमेशा पहले आना है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु से बड़ी सामर्थ से ब्लेस करेगा एक एक जन को। आमीन। प्रभु यीशु जी का जो सुपर मसा है, ये आप पर काम करता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपने देखा कि वचन जब मैंने सुनाना शुरू करने लगा तो मुझे थोड़ी डिस्टर्ब हुई। आमीन। हालेलुया। क्योंकि इन्होंने पहले नहीं तैयारी करते कि आप पास्टर नहीं प्रार्थना करवा रही है या किसी तरीके से, तो हम पहले साउंड सिस्टम को तैयार कर लें। आमीन। पास्टर बोलने वाला है। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह, हर एक आदमी अपने काम में पहले रेडी रहता है तो परमेश्वर का बड़ा मसा आता है। हर चीज को चेक किया जाए, जो म्यूजिक लगा रहे हैं, जो म्यूजिक वचन से चलेगा या नहीं। आमीन। कभी डिस्टर्ब भी नहीं पड़ेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बड़ी सामर्थ से, देखिए कितना बड़ा राजा है। आज कोई कह रहा है कि मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरे पास मेरे बंधन नहीं टूटते, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं आ रहा, वो प्रार्थना में भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। लेकिन मैं सच कहता हूं, पैसे वाला आदमी भी जानता है कि मुझे प्रार्थना करनी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाय सिस्टर उठाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ देखिए, जब वो कह रहा है कि हे परमेश्वर, हाँ वचन 6:8 में कि हे परमेश्वर, सब नर्त कार्य मेरे पास से दूर हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने को शब्द सुन लिया है। आमीन। आज कौन कौन दुखी है? सच में हाथ खड़ा कीजिए। अगर कोई नहीं शर्माता तो हाथ खड़ा कीजिए। आमीन। जो बहुत दुखी है, जो बहुत दुखी है। आमीन। हालेलुया। कई ऐ करते, कभी ऐ करते। हालेलुया। बहुत नीचे अपना हाथ दिखाने लगे संगठे जो। आमीन। तानू पता नहीं सी कि प्रभु दे दास ने जड़ा वर्ड बोलना है, जड़ा शब्द बोलना है, और शब्द ने तुहाडे तो बंधन तोड़ देना है। आमीन। हालेलुया। जे एक शब्द ना दुष्ट आत्मा डरदा है, आमीन, कि वो बंधन नहीं टूटेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर से शर्माओगे तो परमेश्वर ने लिखा कि मैं अपने स्वर्ग दूतों के सामने शर्माऊंगा। आमीन। मैं अपने स्वर्ग दूतों के सामने नहीं बोलूंगा कि ये आदमी मेरा है। आमीन। अगर आप आदमी के सामने
आदमी के सामने परमेश्वर की बड़ाई करोगे कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के सामने, अपने स्वर्गदूतों के सामने आपका इकरार करेगा कि ये मेरा सन है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। देखिए आगे लिखा है, यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुन लिया है और मेरी प्रार्थना को ग्रहण किया है। आमीन, मेरे गिड़गिड़ाने को सुन लिया है। आज जो भी बहन दुखी आई है इस चर्च में, कोई भाई अगर दुखी आया हुआ है, तो सच जानो कि आपके गिड़गिड़ाने को परमेश्वर सुन लेगा। आमीन, हालेलुया। आपके गिड़गिड़ाने को, आपके घुटने टेकने को परमेश्वर देख लेगा, सुन लेगा। आमीन, हालेलुया। कोई भी निराश होकर नहीं जाएगा, आशा लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। देखिए यहां पर लिखा है, मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबरा जाएंगे। आमीन। आज बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर, कोई कहते हैं कि मेरा पति नहीं सुधरता, कोई कहते हैं कि मेरे विरोधी मुझे तंग करते हैं, परेशान करते हैं, कोई कहते हैं जादू टूटने के कारण मैं घबरा जाता हूं, कोई बहुत सी बातें करते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है कि मेरे जो शत्रु है, आमीन, जे घुटने टेक चुके हैं। आमीन, हालेलुया। यहां पर हमने पढ़ा है कि मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और सब घबरा जाएंगे। आमीन। शत्रु क्या होंगे? लज्जित होंगे। क्या होंगे? लज्जित होंगे। लज्जित का मतलब शर्मिंदे हो जाएंगे और घबरा जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अगर आप दुनिया में जय पाना चाहते हो, अगर आप बड़ी ब्लेसिंग चाहते हो, अगर आप बड़ा मसा चाहते हो, तो मसा लेने के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपके शत्रु लज्जित हो, अगर आप चाहते हो कि जो आपको आंखें दिखाते हैं वो आंखें नीचा कर बात करे, अगर आप चाहते हो कि आपके शत्रु सुधर जाए, अगर आप चाहते हो कि आपके वो विरोधी, आमीन, शर्मिंदे हो जाए, घबराने लगे कि इसके पास कौन सी ताकत है, मैं तो अपने बहुत वार करता हूं, मैं तो अपनी बहुत प्लानिंग करता हूं इसको गिराने के लिए, लेकिन ये गिरता ही नहीं, ये गिरता नहीं। मैं तो अपना पूरा जोर लगा रहा हूं कि ये गिर जाए, ये नीचे आ जाए, जितना मैं नीचे जाता हूं जो ऊपर को जाता है। हालेलुया। जितना मैं इसको नीचे लाना चाहता हूं, ये तो ऊपर को ही चला जाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम ऊपर के हैं, नीचे जो धरती है जो एक दिन खत्म हो जाएगी, हम ऊपर के हैं, स्वर्ग के हैं। हालेलुया। और जो आदमी स्वर्ग का है, इस बात को जान ले कि बुराई को तो छोड़ना पड़ेगा हमें। हालेलुया। अगर चाहते हो कि बुरे लोग घबरा जाएं, अगर चाहते हो कि आपके शत्रु लज्जित हो जाएं, आमीन, तो फिर आपके अंदर अगर कोई भी ऐसी आदत है, कोई नशा करता है तो वो नशा छोड़ दे। आमीन। अगर कोई बहन कुछ ऐसी गलती करती है जो गलत है, वो छोड़ दे। अगर कोई भाई ऐसा काम करता है जो काम गलत है, वो छोड़ दे। आमीन। अगर आप जिसके सामने घुटने टेकते हो, वो आपको रात को भी देखता है, दिन को भी देखता है, हर समय देखता है। आमीन, हालेलुया। सचमुच आप ऊंचे हो जाएंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था भजन 7:3 में, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने ये किया है कि यदि मेरे हाथों में कोई कुटिल काम हुआ है, कोई बुरा काम, और यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की है। आमीन। देखिए यहाँ पर दाऊद ने लिखा है भजन 7 में, उसकी 3 और 4 में, कि हे मेरे परमेश्वर, अगर कोई मेरे हाथ से बुरा काम हुआ है। कौन सा काम? अगर मैंने अपने मेल रखने वाले व्यक्ति किसी एक को भी सताया है। आमीन। देखिए इतना बड़ा राजा जिसके पास शान और शौकत है। आज कई बार आप देखते हो ना, जिस पर बहुत पैसा हो जाता है, वो कई बार बुरे काम करते करते अपने जो छोटे छोटे काम है बुरे करता जाता है, उसको देखता नहीं।
आमीन। लेकिन कोई आदमी ऐसे भी है जिनके पास बेशुमार पैसा होता है, बहुत दौलत होती है, वो फिर भी बुराई करने से डरते हैं। कोई ऐसे भी है जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो फिर भी बुराई करने से डरते हैं। आमीन। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि परमेश्वर कहीं मेरे हाथ से कुछ बुरा तो नहीं हुआ। दाऊद लिख रहा है, एक भजन को चेक करना, 6 और 7 भजन दाऊद ने लिखा है। आमीन। दाऊद ने बहुत ज्यादा भजन लिखे हैं। आमीन। यहां पर वो कह रहा है कि अगर मेरे मेल रखने वालों से मैंने कोई बुराई की है, क्या की है? बुराई की है। आमीन। किन के साथ? मेल रखने वालों के साथ क्या की है? बुराई की है। आओ आज मैं बताऊं कि ये मेल रखने वाले कौन हैं। हाँ देखिए, हाँ इसकी 9 में देखिए, हाँ मरकुस 10 की 9 में, आपके ज्यादा जो क्लोज रहता है ना, ज्यादा जो नेड़े होता है, सबसे पहले वहां से परमेश्वर बात शुरू करता है। ये मेल रखने वाले कौन है? 10 की 9 में, इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है कोई मनुष्य उसे अलग ना करे। आमीन। किसने जोड़ा है? परमेश्वर ने जोड़ा है। आमीन। जिस पति पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ दिया है, कोई मनुष्य उसको अलग ना करे। लिखा है कि नहीं? आप मेल किसने करवाया? आपकी बात ढीली। किसने करवाया? तो दूसरा कोई मनुष्य अलग करेगा तो परमेश्वर उससे बख्श देगा? बख्श देगा? हमें आज से डरना ना, प्रभु मैं तो बंदगी में जाती हूँ, कुछ पैदा नहीं हो रहा, लगता है तो मेरी सुन नहीं रहा। आज अपने कान खोलकर सुन लो कि उसने सुन लिया है, तभी उसने ये वचन बोलने के लिए मुझे कहा है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। मेल, प्रभु मेल की बात बोलता है। हालेलुया। सचमुच जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह जो पति पत्नी में प्रॉब्लम्स है, प्रभु यीशु मसीह आज से उड़ा देगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब्त की बात भी करता है, जैसे हमने यूहन्ना 3 की 16 में पढ़ा कि उसने जब्त के साथ मेल मिलाप कर लिया। आमीन। हालेलुया। यहां बात किसकी हुई? आमीन। किसकी बात हुई? हाँ जल्दी बोलिए, वचन नहीं सुना। किसकी बात हुई मेल करने की? पति पत्नी की। आमीन। हालेलुया। मरकुस 10 की 9 में किसकी बात हुई? पति पत्नी की। आमीन। हालेलुया। आओ अब हम देखें कि दुनिया के मेल की बात भी परमेश्वर करता है। दाऊद कह रहा है ना कि मेरे मेल में कोई प्रॉब्लम ना आए। हालेलुया। हाँ देखिए यहां पर लिखा है, दाऊद किस मेल की बात कर रहा है? यहां पर हाँ इसमें पढ़िए। हाँ दूसरा ग्रंथियुस 5 की 18 में, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दिया है। आमीन। कौन सी सेवा? मेल मिलाप की सेवा। अब हर एक आदमी जो चर्च में आता है, हर एक आदमी जो हवा को मानता है, हर एक आदमी जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है। आमीन। जहां दाऊद जो मेल मिलाप की बात कर रहा है, कह रहा है परमेश्वर आपने मुझे मेल मिलाप की सेवा दी है। कौन सी सेवा? मेल मिलाप की सेवा। उसमें मेल मिलाप अपने लोगों से इतना था कि जब दाऊद छोटी उम्र का था और दाऊद अपने भाइयों की रोटी देने के लिए रणभूमि में गया था।
हालेलुया। दाऊद ने देखा कि ये जो गोलियत है मेरे इस्राएली भाइयों को कह रहा है, मेरे परमेश्वर की संतानों को ललकारता है। जब उसने देखा उसमें मेल मिलाप में इतनी ताकत थी, उसने अपने मेल करने वाले भाइयों के लिए उसने कहा कि मैं लड़ूंगा गोलियत से। आमीन। दाऊद ने क्या कहा? मैं लड़ूंगा गोलियत से। जब दाऊद ने कहा कि हे मेरे, उसे शोर राजा तक बात पहुंची कि ये छोकरा कह रहा है मैं लड़ूंगा। उसने देखा, कहता है तू कैसे लड़ेगा, वो तो बहुत बड़ा सूरमा है, वो बहुत लंबा बहुत चौड़ा और दाऊद एकदम छोटा सा। आमीन। जब दाऊद ने कहा कि मैं लड़ूंगा, ये मेरे मेल करने वालों को, मेरे परमेश्वर के संतानों को ललकारता है। आमीन। जब उसने कहा कि मैं लड़ूंगा जाकर, और जब दाऊद लड़ने के लिए गया और उसके बहुत बड़े बड़े पित्तल के शस्त्र डाल दिए उसको कि सेफ कर दिया। दाऊद ने जब भागता था उसको पहनकर, तो उससे भागा नहीं गया, उसने वो सब उतार दिए। आमीन हालेलुया। बाद में वो गोलियत के पास जब पहुंचा सामने, आमीन, जब गोलियत के सामने पहुंचा तो गोलियत देखने लगा कि क्या इस्राएलियों के पास कोई और छोटा नहीं था। वो जब देखने लगा कि ये छोटा सा क्या करेगा, और दाऊद ने एक बार से उसे गिरा दिया। आमीन हालेलुया। देखिए ये मेल की कथा कब से शुरू होती है। ध्यान दे रहे हो, समझ रहे हो या नहीं? समझ रहे हो? आमीन। ये मेल की वर्ष से ये वचन कहां से शुरू हो रहा है? आमीन। आज कोई कहता है चर्च में जा रहा है, ये व्यक्ति को तकलीफ है, ये बहन को तकलीफ है, तो मुझे क्या, चाहे उसी के चर्चेस में जाता हो वो व्यक्ति, वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे क्या है। आमीन। वो अपने काम को सीधा करता है, किसी के काम को सीधा नहीं देखता। आमीन। कोई देखता मिनिस्ट्री बढ़े चाहे ना बढ़े, मैं दसवंध कैसे दे सकता हूं, मेरे तो प्रॉब्लम है। आमीन। उसको पता नहीं क्या है, तेरे कारण अगर ये इससे अभी मिनिस्ट्री में पैसा नहीं है तो तेरे पैसे से कोई 10 लोग तो बैठेंगे वहां नहीं आकर। आमीन। लेकिन हर एक आदमी अपने मेल करने वालों के लिए कुछ नहीं करता। दाऊद ने एक बार से गिराया वो, आमीन, वो लड़का जो भेड़ बकरियां चारता था। कौन? सब ऊंची बात से कहो, आपके सीखने के लिए है। मुझे नहीं सुन रहा। हालेलुया। दाऊद वो लड़का जो भेड़ बकरियां चारता था, बोलियो जी। आमीन। दाऊद वो लड़का था जो भेड़ बकरियां चारता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। आमीन हालेलुया। वो लड़का जो भेड़ बकरियां चारता था, जो गरीब था, आमीन, उसके पिता का नाम जस्सी था। आमीन। उसका दाऊद बेटा था, सबसे छोटा। आमीन। वो लड़का जिसके पास ना तो रुपए थे, आमीन, केवल दिल था जो परमेश्वर की मोहब्बत से भरा हुआ था। आमीन हालेलुया। ऐसे नहीं उसके सुलेमान दिया। आमीन। परमेश्वर बहुत सी बातें, आज अगर आप नहीं ना ठीक से बैठते, मैं सचमुच कहता हूं जो चर्च में ठीक नहीं बैठते, कभी आस ना लगाना कि आपके बच्चे ठीक तरीके से बैठेंगे चर्च में। ठीक है? कभी आस ना लगाना। आमीन। जो चर्च में ठीक तरीके से बैठते हैं, जिनके दिल में आपसे मोहब्बत है, उनके बच्चों के दिलों में भी वो मोहब्बत होगी परमेश्वर के लिए। आमीन। आज आप कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं क्या, अभी तो प्रार्थना चल रही है, मैं थोड़ा सा घूम आता हूं, अभी तो गीत चल रही है, मैं थोड़ा सा घूम आता हूं। आमीन। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको चेक करता है, चेक हर एक व्यक्ति को चेक करता है कि कौन मुझे पूरे दिल से सत्संग करता है। जो वचन की नॉन्टिंग है ना, वचन की नॉन्टिंग ऐसे नहीं आती। आमीन। वचन की नॉन्टिंग के लिए परमेश्वर से मोहब्बत करनी पड़ती है। वो आगे वाली कुर्सी, वो आगे वाली चेयर्स पर बैठना है, जहाँ उससे पीछे वाली चेयर्स में बैठना है, तो अपने टाइम से आना पड़ेगा, पहले आना पड़ेगा।
आमीन। फिर प्रभु यीशु मसीह ऐसी सामर्थ डालेगा, ऐसा अभिषेक डालेगा कि आप, मैं सच कहता हूँ, कभी पीछे नहीं जाओगे। आमीन। एक मामूली लड़का बड़ा राजा बन गया, राजा। आज आपको भाई, हर एक आदमी को परमेश्वर निखारना चाहता है। आमीन। ये सभी बातें मैं क्यों बोलता हूं? आपको सिखाने के लिए। आमीन। किसी ने मुझे दान देना हो ना एक्स्ट्रा, अगर एक्स्ट्रा उसका दान आ गया, मान लो कि कोई उसके घर में इन्फेक्शन है, कोई कुछ है, तो वो क्या करेगा? पहले मेरा दसवंत काट देगा प्रभु यीशु मसीह का। क्या करेगा? दसवंत काट देगा कि जब पास्टर आएगा ना, आमीन, हमारे घर में कुछ भी ऐसा है तो वही दसवंत का इनको दान दे देंगे। आदमी अपनी प्लानिंग करता है, वो देखता नहीं कि परमेश्वर की ताकत उससे बड़ी है, उसकी प्लानिंग उससे बड़ी है। आमीन। कोई परमेश्वर के आदमी को अपनी बातों में उलझा नहीं सकता, वो आदमी आप खुद उलझ जाता है। आमीन। आज मैं कहता हूं, जैसा आप बीजोगे वैसा ही काटोगे, जैसा रिश्ता अपना परमेश्वर से बनाओगे वैसा ही वो आपके साथ बनाएगा। अगर आप ध्यान नहीं देते परमेश्वर के पूरे टाइम का, अगर आप ध्यान नहीं देते परमेश्वर की एक एक बात का, तो परमेश्वर आप पर पूरा थोड़ी ध्यान देगा। समझते हो या नहीं इस बात को? आमीन। अगर ओवर टाइम लगाते नहीं है तो ओवर टाइम के पैसे कैसे मिलेंगे? अगर पूरी दिहाड़ी लगाते नहीं है तो पूरी तनख्वाह कैसे मिलेगी? आमीन। अगर उससे रिश्ता बनाना है तो ये मेल की ताकत को समझना पड़ेगा। कह रहा है परमेश्वर, जब वो प्रार्थना कर रहा है, जब घुटने टेकता है दाऊद परमेश्वर के सामने, आमीन, नाइट को बैठा हुआ परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर, अगर मैंने अपने मेल करने वालों से किसी के एक के साथ भी बुरा किया है तो परमेश्वर मुझे माफ कर। याद रखिए, सबसे बड़ा आपका मेल कराने वाला होता है आपका अगुआ, आपका पास्टर, परमेश्वर से। अगर आप उससे जरा सी भी प्रॉब्लम करते हो ना, आमीन, परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। किसी भी जान से, जो भी आपको जानते हो, आमीन, जो भी आपको जानते हो, अगर उससे ऐसा करोगे तो ठीक नहीं लगेगा। आमीन। हालेलुया। आज जानिए, अगर अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, जैसे दाऊद की लाइफ में बहुत बड़ा हुआ, आमीन, तो जान लीजिए कि आपको प्योरिटी देखना चाहता है, प्योरिटी। आमीन। हालेलुया। हाँ, देखिए यहां पर लिखा है आगे, भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्मी सिद्ध रहे। दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्मी क्या रहे? सिद्ध रहे। आमीन। आप धर्मी बन जाइए। आपकी अगर ब्लेसिंग है ना, अगर आप आज के दिन ब्लेस हो तो आप कल के दिन भी ब्लेस हो। अगर आज के महीने आप ब्लेस हो रहे हो तो अगले साल भी ब्लेस हो, आप सिद्ध रहोगे। आमीन। हालेलुया। अगर सुपर मसा चाहते हो, अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग चाहते हो, तो सचमुच परमेश्वर से एक मन हो जाइए, एक मन। आमीन। देखिए आगे लिखा है, परमेश्वर तू मेरी ढाल है और तू शुद्ध, हाँ पंजाबी च लिखा है, परमेश्वर मेरी ढाल है और शुद्ध मना वालियां नू बचाउण वाला है। किन्हां नू बचाउण वाला है? शुद्ध मनो वालों को। परमेश्वर हर एक व्यक्ति पर आज काम कर रहा है, उस पर ब्लेसिंग कर रहा है जिसके मन शुद्ध हो चुके हैं, जिसके मन शुद्ध हो चुके हैं। आमीन। जिसके मन शुद्ध हो चुके हैं। आगे देखिए, बुरे मनुख दी बुराई दी पीड़ लगी हुई है, ਉਹਦੇ गर्भ विच शरारत उत्पन्न होती है अते ਉਹ झूठ ਨੂੰ जन्म देता है। आमीन। देखो इस जगह ते इस वर्सेस ਨੂੰ ध्यान देना, समझने की कोशिश करो। इस जगह ते लिखा बुरे मनुख दे अंदर बुराई करने की पीड़ लगी हुई है। आमीन। और गर्भ विच शरारत उत्पन्न होती है। आमीन। जब देखा कोई भी आदमी जो बुराई करता है, वो एक बुराई करके बाद में ये नहीं कि बुरा नहीं करेगा, फिर बुरा करेगा। ध्यान दे रहे हो? समझ रहे हो? जब एक आदमी कोई किसी के साथ बुरा
तो मैं सच कहता हूं आपके अंदर पवित्रता ही राज करेगी। आमीन, हालेलुया। जब पवित्रता ही अंदर बड़ी बड़ी सामर्थ पैदा करती है हमारे अंदर, हमको बड़े बड़े गिफ्टों से, हमको बड़े बड़े वरदानों से, अपनी सामर्थ से भरती है, तो फिर शैतान झुक जाता है। आमीन, हालेलुया। आप कहते हो पता नहीं ये आदमी ने मेरे साथ पहले ही बुरा किया, फिर बुरा करता है। आमीन। लेकिन आज आप सीख रहे हो कि ये बुरा क्यों करते हैं। हालेलुया। आगे देखिए, ऊने एक टोया पुटिया है, पर ऊ आप ही अपने पुटे टोए दे विच डिग पएगा। आमीन। उसने क्या, आमीन, अपने लिए एक बड़े खड्डे को खोद लिया है। उसने, जो बुरा इंसान बुराई कर रहा है, उसने अपने लिए बड़े खड्डे को खोद लिया है। उसने अपने लिए एक बड़े खड्डे को खोद लिया है। जो इंसान बुरा करता है, परमेश्वर के भेजे हुए एक भी लोगों से अगर वो आदमी बुरा कर रहा है, बुरा करता ही जा रहा है, परमेश्वर कह रहा है उसने अपने लिए बड़ा एक खड्डा खोद लिया है। आमीन। एक बड़ी खाई है जिसमें वो गिर जाएगा, फिर कभी नहीं बाहर आएगा। आमीन। आज जान लीजिए, अगर ये बुराई किसी एक के भी अंदर पैदा हो गई ना, तो बहुत कहेंगे कि प्रभु हमने तो बहुत धन्यवाद किया, लेकिन मेरी धन्यवाद की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। आमीन। आज जानिए, चर्चस में आना, परमेश्वर के एक एक वचन की रेफरेंस को समझना है। देखिए यहां पर लिखा है कि मैं परमेश्वर के न्याय के लिए उसका धन्यवाद करता हूं। दाऊद अपने आप को किसके लिए तैयार कर रहा है? न्याय में पास होने के लिए। किसमें? मैं धर्म प्रधान दे ना की उस्तत करता हूं। आमीन। क्या अगर दाऊद अपने आप को न्याय के लिए पास करता है, तो क्या आप न्याय के लिए पास नहीं होना चाहते? यस या नो? आमीन। वेरी गुड। अगर आप न्याय के लिए पास होना चाहते हो, तो आप जान लीजिए, मुझे नहीं बताना पड़ेगा आपके अंदर ये बुराई है, मुझे नहीं बार बार बताना पड़ेगा। आप खुद ढूंढिए और उनको छोड़ दीजिए। आमीन। न्याय के लिए तैयार होना है, स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना है। जो आदमी बुरा करता है, परमेश्वर देख रहा है कि कौन से आदमी ने आपके साथ बुरा किया हुआ है। परमेश्वर उसको भूलने वाला नहीं है। आमीन। देखिए, दाऊद अपने आप को न्याय के लिए तैयार करता है, क्योंकि जो आदमी बुरा करता है वो न्याय में कभी खड़ा नहीं रहेगा। आमीन। देखिए मत्ती में पढ़िए, मत्ती 7:21 में देखिए प्रभु यीशु ने लिखा है कि जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए यहां दूसरे लोग थोड़ी रोज प्रभु प्रभु कहते हैं, वो तो तब यीशु का नाम लेते हैं जब उस पर उंगल उठानी हो। आमीन, हालेलुया। जहां रोज प्रभु प्रभु कौन कहते हैं, यहां पर लिखा है इसी 7:21 में, जो लोग मुझे कहते हैं प्रभु प्रभु कहते हैं, आमीन, वो सभी के सभी स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। यहां पर हमने पढ़ा कि जो लोग, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो लोग सभी के सभी मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, वो लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। वो सभी, आमीन। प्रभु की उपासना करने वाला, उससे साथ प्रार्थना करने वाला, जिसने अपने जीवन को अच्छा कर लिया है, वही प्रभु के साथ स्वर्ग में उठाया जाएगा। कोई ढोंगी स्वर्ग में उठाया नहीं जाएगा। आमीन। कुछ लोग ऐसे हैं, चर्च में भी आते हैं, तो जब बुराई करते हैं ना, कई बार कोई देख लेता है, तो ये कैसा काम कर रहा है। आमीन। वो कहता है कि मेरी आदत है, मैं ऐसा ही हूं। आमीन। वो देखता कोई बात नहीं, ये क्या कर लेगा, उसको पता नहीं है कि करने वाला भी देखता है उसको। आमीन। यहां पर लिखा है कि बहुत से लोग हैं जो मुझे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहते हैं। आपने देखा कि कितने लोग चर्चेस में आते हैं, जो लोग कई बार बीमार होते हैं, प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं, बाद में दिखते नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि चर्च में सालों साल आ रहे हैं, लेकिन वो अपने जीवन को बदल नहीं रहे। वो अपने जीवन को बदल नहीं रहे। जितनी देर तक आप लोग अपने जीवन
जीवन को नहीं बदलते, मुंह से हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहने वाले। कोई आपसे पूछे ना किसको मानता है, ये स्लीप नहीं देती, रोजरी नहीं देती, मैं यीशु को मानता हूं। आमीन हालेलुया। जिसके दिल में बन जाती है वो बहुत कम पाता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। पाना कोई मना नहीं है, लेकिन जिसके दिल में बन जाती है वो कम पाता है। आमीन। उसको पता है कि मेरे अंदर एक वचन की रोजरी है, एक वचन की, आमीन, वो स्लीप है जो उसके लहू को बताती है। आमीन। कोई कहता है, पास्टर पूछता है चर्च में नहीं आया, पास ही मैं दूर था। आमीन। दूर था तो चर्च में क्यों नहीं आया? हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहते हैं, उनमें से वही लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे जो खरे और नेक है, जो उसकी भलाई को कभी भूलते नहीं है। आमीन हालेलुया। अगर आप अपने बैंक के अकाउंट को इतनी ध्यान से देखते हो तो क्या है कि आपके जीवन के अकाउंट को वो नहीं देखता? हालेलुया। उसके बाद तो सभी का अकाउंट है जिसमें कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। वो जानता है कि ये दान लेकर आता है, वो जानता है ये दशमंत लेकर आता है, वो जानता है कि ये कुछ भी नहीं लेकर आता। आमीन। वो जानता है कि ये प्रार्थना करता है, वो जानता है कि ये दिल से प्रार्थना करता है, वो एक एक बात को जानता है। जो आदमी परमेश्वर के साथ खरा और नेक रहेगा वही स्वर्ग में ले लिया जाएगा। आमीन हालेलुया। देखिए यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं, 7:22 में लिखा है कि उस समय कोई हमने तेरे काम किया है। तो देखिए बहुत लोग हैं जो कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से भूतों को निकाला, प्रभु हमने तेरे नाम से, हम तेरे चर्च में आए, हमने तेरे आगे प्रार्थना की, हमने तेरे आगे ये किया वो किया। आमीन। बहुत से लोग हैं जब पास्टर दुष्ट आत्मा निकालते हैं उसके साथ रहते हैं। बहुत से लोग हैं जब चर्चेस में वो सेवा में रहते हैं। बहुत से लोग हैं बहुत कामों में रहते हैं परमेश्वर के। बहुत से लोग हैं, कई बार ऐसे हैं कि कुछ लोग अपने आप को दिखाने के लिए भी दान चंदा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि कई काम ऐसे करते हैं जो प्रभु को दिखाने के लिए करते हैं। आमीन। लेकिन वो अपना जीवन नहीं बदलते, वो अपना जीवन नहीं बदलते। हमें आपका एक भी काम, जो भी जितने भी काम आप करते हो, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह में एक छोटे से छोटा काम, एक छोटे से छोटा भी काम आप करोगे ना प्रभु में, वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक एक काम का असर मिलेगा प्रभु यीशु मसीह में। देखा जब प्रभु यीशु मसीह मार्था के घर में गया और उसकी बहन मरियम क्या सुन रही थी? परमेश्वर का सुनाने वाला कौन था? प्रभु यीशु मसीह। आज सुनाने वाला कौन है? हालेलुया। लेकिन आवाज किसकी है? वचन कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन हालेलुया। देखिए यहां पर ध्यान देना, मार्था ने यहां पर एक वर्सेस को उठाकर उस पर उंगल नहीं उठाना। आमीन। उसको समझना कि यहां पर प्रभु ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को चेंज नहीं करते, जो पापों को नहीं छोड़ते, लेकिन यीशु के कामों में घूमते रहते हैं, उनके कामों का उनको अजर नहीं मिलेगा। सबसे पहले अपने जीवन को बदलना है, उसके डर से बैठना है प्रार्थना में, उसकी बातचीत में डर से बैठना है, उसके वचन में डर से बैठना है, प्रभु का भय रखना है, पूरी चौकसी से अपने पूरे दिन को बताना है कि मैं कोई भी पाप ना करूं, मैं कोई भी ऐसे काम ना करूं जो यीशु मसीह को पसंद नहीं है। आमीन। मरियम ने जब वचन को सुना और प्रभु ने मार्था को बोला कि मार्था, आज तेरी जो छोटी बहन है, जो इसने वचन को सुन लिया है, मैं सच कहता हूं उसने ऊंचे और बड़े भाव को चुन लिया है। कौन से भाव को? आमीन। ऊंचे और बड़े भाव को। आमीन। जानिए इसमें आपको कैसे पता चलता है कि अभी मरियम ने ज्यादा देर तक वचन को नहीं सुना था, लेकिन आपको तो वचन सुनते सुनते आधे घंटे से ज्यादा हो गया है, तो आपकी आशीष कितनी है? कैसे पता चलता है? आमीन।
मेरे साथ काम नहीं करा रही। वो जब थोड़ी देर बाद प्रभु के पास आ गई और प्रभु ने कहा, मार्था, मैं तुझसे सच कहता हूं, सबसे बड़ा भाग आज मेरे आने का पूरा फल मरियम ने उठा लिया है। आमीन। आज जानिए, अगर आप नॉन्टिंग चाहते हो, अगर आप पावर चाहते हो, अगर आप सामर्थ चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना रिलेशन बनाना चाहते हो, अच्छा रिलेशन, तो सच जान लीजिए कि हर एक आदमी इतने दिल से प्रभु से मोहब्बत करे, इतनी जान से प्रभु से मोहब्बत करे, उसके वचन को आपको इतना प्यार करना पड़ेगा, इतना ज्यादा वचन में रहना पड़ेगा, फिर आपका जीवन सचमुच, आमीन, जिस दिन ही आपने ये बात को सोच लिया उस दिन ही जीवन पूरा चेंज, जीवन चेंज। हालेलुया। जिस दिन आपने यही बात को ग्रहण कर लिया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत खुदा है। एक बार वचन का इतना असर है, तो आप जो संडे पर संडे आ रहे हो, उनके पास कितनी सामर्थ है, लेकिन उनके पास है जो ध्यान से वचन को सुनते हैं, जो उसके पूरे के पूरे टाइम में पूरे दिल से बैठते हैं। आमीन, हालेलुया। एक बहुत बार होता है वचन में, आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर एक एक आदमी को चेक कर रहा है, हर एक आदमी को। परमेश्वर में इतना ज्यादा उसके वचन में आपको अंदर जाना पड़ेगा, उसके वचन को पूरे दिल से ग्रहण करना पड़ेगा, फिर प्रभु यीशु से आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करेगा। देखिए, यहां पर हमने पढ़ा कि सभी के सभी स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, वो लोग जाएंगे जो प्रभु की शासन को पूरे दिल से करते हैं और अपने जीवन को चेंज कर चुके हैं, उसके डर से बैठते हैं। इसकी 23 में देखिए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, बुरे काम करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। आमीन। देखिए, प्रभु यीशु मसीह आपको एक एक को जानता है, आपको एक एक को पहचानता है, लेकिन जो अपने बुरे काम नहीं छोड़ते, परमेश्वर उनको कह रहा है कि मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। आमीन। आज आपके हाथ में है कि अपनी जान पहचान उससे ज्यादा करनी है, जान पहचान कम करनी है। प्रभु ने यहां पर साफ साफ कहा कि मैं बुरे काम करने वालों से कह दूंगा कि मैं आपको नहीं जानता। वो बुरे काम करने वालों के पास आप जाता है, आप उनको अपने पास बुलाता है, लेकिन अगर उसके वचन को सुनते भी कोई बुरा काम नहीं छोड़ता, तो सचमुच बुरे काम वाले को कह देगा कि मैं तुमको जानता नहीं। देखिए, इसकी 13 में देखिए, तो किसी ने यीशु से पूछा कि स्वर्ग पाने वाले थोड़े हैं। प्रभु से किसी ने पूछा कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले थोड़े हैं, और प्रभु ने कहा कि संकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहते हैं परंतु ना कर पाएंगे। आमीन। यहां पर प्रभु ने साफ साफ कहा कि संकेत द्वार में प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो संकेत द्वार में प्रवेश करने का यत्न करना चाहते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। वही लोग करेंगे जो प्रभु से डर से बैठते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करते हैं और प्रभु के वचन की लिखी हुई बातों पर ध्यान देते हैं। आमीन। वो संकेत द्वार में प्रवेश करेंगे। आमीन। संकेत द्वार का मतलब है कि आमीन, पीढ़ा रास्ता। हालेलुया। स्वर्ग बहुत बड़ा है, धरती नालों स्वर्ग बहुत बड़ा है। हाँ जी, लुका 13:23 और 24-27। आमीन। देखिए, यहां पर प्रभु ने कहा कि संकेत द्वार में प्रवेश करने वाले थोड़े हैं। संकेत द्वार में प्रवेश करने वाले
इस संकेत द्वार में वो लोग प्रवेश करेंगे, मेरे स्वर्ग में वो लोग प्रवेश करेंगे जो अपने आप को बदल चुके हैं, जिन्होंने अपना चेंज कर लिया है। आमीन। जो प्रभु से दिल से मोहब्बत करते हैं, हालेलुया। हर एक व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, हालेलुया। परमेश्वर आज हर एक व्यक्ति को चेक करता है, हर एक के जीवन में वो बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन बड़े बड़े काम तभी करेगा परमेश्वर जब आप अपने जीवन को चेंज कर लोगे। आमीन। देखिए यहां पर रोमिया 8:5 में, हाँ जी पढ़िए इसमें, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आमीन। हमने यहां पर पढ़ा कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। तो ये वचन कौन बोल रहा है? ये वचन किसने दिया? पवित्र आत्मा ने। आमीन। जो शारीरिक व्यक्ति है ये कौन सी बातों पर मन लगाता है? शारीरिक बातों पर। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है वो कौन सी बातों पर मन लगाता है? आत्मा की बातों पर। आत्मा पर मन लगाना जीवन दान है और शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। आमीन। हालेलुया। ये नहीं, प्रभु की सामर्थ इसमें नहीं है कि अगर आपके शरीर ने कहा कि नहीं नहीं आज रहने दे, आज तो थका है, आज तो बहुत थका हुआ है, आज तो बहुत दुखी है, आज तो बहुत परेशान है, रहने दे, चर्च में ना जा, आज तो प्रार्थना ना कर, आज तो प्रार्थना में ना बैठ। वो मसीह जीवन नहीं है, वो मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन वो है जो आदमी हर समय अपने यहोवा के काम के लिए अपना पहले से प्रबंध करता है और उसके काम में, उसकी सामर्थ में, उसके शासन में प्रस्थित रहता है। आमीन। हर एक व्यक्ति जो प्रभु से सामर्थ चाहता है वो आत्मा की बातों पर मन लगाएगा, यीशु प्रभु पर मन लगाएगा तो वो बड़ी सामर्थ पाएगा। आमीन। आइए सभी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता, आपके वचन में से हमने सीखा कि मेरे परमेश्वर, आपके वचन में हमने सीखा कि जो आदमी अपने बुरे कामों को नहीं त्यागता, अपने बुरे कामों को नहीं छोड़ता, वो तेरी सामर्थ को नहीं पाता, वो तेरी पावर को नहीं पाता, उसका जीवन, उसका मन तेरे साथ एक नहीं होता। लेकिन जो तुझे मानता है, जो तुझे ग्रहण करता है, वो अपने बुरे कामों को छोड़ देता है। और खुदावन खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी के सभी खड़े हो जाए, प्रार्थना वर्षित करें। हाँ सभी के सभी, और याद कीजिए कि परमेश्वर ने कहा है कि अपने बुरे कामों को छोड़ दीजिए। हाँ एक भी जन देखा न रहे, सभी के सभी खड़े। हाँ इधर कर लो अजय, खड़े हो ना। हालेलुया। हाँ सभी के सभी जल्द। हे मेरे खुदा, तेरे नाम से पवित्र आत्मा, हमने तेरे वचन में से पढ़ा पिता, और तेरे वचन में से हमने पढ़ा मेरे पिता कि जो आदमी मेरे पिता तुझसे दिल से मोहब्बत करता है, जो आदमी तुझको ग्रहण करता है और जो आदमी तेरी लिखी हुई बातों पर ध्यान देता है, वो अपने बुरे कामों को छोड़ देता है। आयशा बलबार 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 बलबार, सारे कोशिश करो जो बाहर आ। हाँ जी वो भी अगे आओ। आयशा बाबा 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 से दे 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 दे, वो भी अगे आओ। पवित्र आत्मा तेरे नाम से मैं प्रेर करता हूँ जीसस गॉड पिता, खुदावन खुदा तेरे नाम से मेरे पिता, जो पवित्र आत्मा तेरी फायर प्रे को मेरे पवित्र आत्मा अपने जीवन में उतारे पिता, उसके जीवन में मेरे पवित्र आत्मा बड़े चमत्कार हो जाए। तो चमत्कारों का परमेश्वर है, उसका जीवन आज ही बुराई से बाहर आए पिता। याचों के नाम में, याचों के नाम में, आओ जीसस के नाम में। आजा बेरा 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 रब्बा बाबा 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 पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तेरे नाम से जीसस का पिता हर एक बुराई आउट हो जाए, आउट हो जाए जीसस के नाम में, मेरे राजा के नाम में मेरे पिता, तमाम दुष्ट
पवित्र आत्मा तेरे नाम से भी दुष्काल पिता I cannot, I weaken, I withhold the hell, जीसस के नाम में पवित्र आत्मा तेरे नाम से मैं प्रेयर करता हूँ जीसस के नाम में ऐसा बेरा जिन्होंने प्रार्थना करनी हो गया साल ने आई रीता ना रोतो नो बीता रा विश्वरपा हाँ जिन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं की वो ना गया मैं सिर्फ प्रॉब्लम वाले जिन्होंने ज्यादा प्रॉब्लम है तानु की प्रॉब्लम है आज बेरा हालेलुया मेरे राजा राबा बाबा छाबा बाबा दे बे रिपा बाबा छाबा बाबा पवित्र आत्मा तेरे नाम से मैं प्रे करता हूं जीसस का पिता आरी दाना ना रोदो नो बीता ना बिशारा रे बेला लबी तो रो बिसारबा आज जीसस का पिता तेरे नाम से जीसस का पिता पवित्र आत्मा तेरे नाम से मैं प्रे करता हूं जीसस का पिता आई ब्रेक आई कैन नॉट बी शुदा है आई ग्लोरी ऑफ जीसस पिता एक जन को छू दे पिता आई फायर सभी के सभी आंखें बंद कीजिए फायर प्रेयर में आज का बेरा फायर जीसस के नाम में पवित्र आत्मा तेरे नाम से आउट जीसस के नाम में आउट जीसस के नाम में फायर जीसस के नाम में एक पर से बहुत चले जाए पिता एक कंडीशन चेंज हो जाए आई पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा कैंसल फायर जीसस के नाम में फायर जीसस के नाम में आशा बल पवित्र आत्मा तेरे नाम से जीसस का पिता बड़ी सामर्थ हो जाए पिता आज के वचन से मेरे पवित्र आत्मा हर एक जन मेरी पवित्र आत्मा बुराई को छोड़ दे मेरे पिता बुराई को छोड़ दे पिता वो चुगियाई को उतार ले मेरे पिता एक पर मेरे पवित्र आत्मा तेरे नाम से बड़ी नॉन्टिंग आ जाए मेरे पिता हर एक जन आज के वचन से बुराई को छोड़ दे यीशु के नाम में सभी बुराई वाली जिंदगी फायर जीसस के नाम में शू दे पिता शू दे पवित्र आत्मा आपने शुआ तेरा धन्यवाद हो आमीन आमीन सब बैठाएंगे आयदा बाबा बच्चे तक पवित्र आत्मा दया कर जीसस का पिता आरिसा नन्ना रोतो नो बीता रा बिशारबा जीसस का पिता तेरे नाम से सारा बोझ छोड़कर जाए आओ फायर जीसस के नाम में ठाकुर आयदा पवित्र आत्मा तू इस बावासीर वाली मांगी आउट कर चुका है फायर कर चुका है पिता आई विच आई कैन आई वी कैन विशुद्ध है आई ग्लोरी ऑफ जीसस पिता जो पवित्र आत्मा जी आज के सत्संगों में मेरे पिता परमेश्वर लाइव देख रहे हैं मेरे पिता चाहे वो अपने घरों में है मेरे पिता तेरे नाम से जीसस का पिता हर एक पर से बुराई जाए मेरे पवित्र आत्मा जो मेरी पवित्र आत्मा चाहे पवित्र आत्मा जी खुदावन खुदा दूर है बाहर की स्टेजों पर है मेरे पिता जो इस लाइव को देख रहे हैं मेरे पिता सभी से बंधन टूट जाए आगे में हो यीशु के नाम में पत्थरियर सोलिए पवित्र आत्मा किडनियों के रोग मेरे पवित्र आत्मा शुगर के रोग बवासीर के रोग मेरे पिता बीमारियों के रोग मेरे पिता टीबी के रोग जीसस के नाम से पवित्र आत्मा जिनके हाथ पांव नहीं चलते चलने शुरू हो जाए फायर डिस्कनेक्टेड जीसस के नाम में पिता शुभ एक जन को अपने शुआ तेरा धन्यवाद हो आमीन आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आज के वचन में से आपने सुना कि परमेश्वर बुराई को पसंद नहीं करता नहीं करता आमीन और बुरे आदमी की तरफ
आमीन। जो बुरा आदमी अपनी बुराई को बार बार नहीं छोड़ता, वो 10 बार कहता है, 10 बार कहने से भी नहीं छोड़ता, वो 100 बार कहता है, वो 100 बार कहने से भी नहीं छोड़ता, उसकी तरफ परमेश्वर देखना बंद कर देता है। आमीन, हालेलुया। उसका टाइम, बुरा टाइम एक एक अपने आप नोट होता है, वो कभी नहीं बचेगा। लेकिन जो प्रभु के वचन को सुनने से बुराई को छोड़ देगा, हर एक बुरे काम को छोड़ देगा, वो इंसान बदल जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो इंसान बदल जाएगा। आमीन। हाँ, खुदा का धन्यवाद। सभी जिन्होंने भी इस वचन को देखा है, अपने आप को बदले, अपने आप को चेंज करे, अपने जीवन को चेंज करे, और प्रभु यीशु आपको बड़ी सामर्थ देगा, बड़ी सामर्थ देगा। और खुदावन, खुदा तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। आयशा बाबा बाबा पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो जीसस का पिता। आरी स्लो आई विद लो आई कैन स्लो आई विद लो अरे कहना विश्वा तमाम बोल और जीसस के नाम में पिता। पवित्र आत्मा की हफ्ते से मेरे पिता इनके चेंजेस शुरू हो जाए, चेंजेस शुरू हो जाए, रिजल्ट शुरू हो जाए पिता, शुद्ध लहू के साथ। तो शुया आमीन, आमीन, हालेलुया। हाँ, सबनु जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी बरकत है। आमीन, आमीन।